हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में मॉस सब्जेक्ट में, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, उसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मॉस में अगर और भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना होगा तो उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चरल मेंबर आता है और उस स्ट्रक्चरल मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको याद करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग लेक्चर लेंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो सबसे पहला आप याद होगा बचपन में पढ़े थे कि इनर्शिया के बारे में। देखिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो वर्ड से मिला है, मूवमेंट और इनर्शिया। तो पहले हमको तो क्लियर होना चाहिए कि हम मूवमेंट किसको कहेंगे और इनर्शिया किसको कहेंगे। तो इनर्शिया याद होगा बचपन में आप पढ़े थे कि इनर्शिया बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें बॉडी जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था को कंटिन्यू करना चाहता है। कब तक करना चाहता है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, मतलब अगर ये मार्कर यहाँ है तो ये कंटिन्यूअस यही रहना चाहता है जब तक इस पर हम फोर्स नहीं लगाए। अगर फोर्स लगाएंगे तभी ये डिस्प्लेस करेगा। क्लियर हो गया? तो इनर्शिया आई होप आपको समझ में आ गया। मूवमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। अगर फोर्स लगा के किसी बॉडी को किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट घुमा दिया जाए तो उसको मूवमेंट कहते हैं। तो आप जरा मिलाइएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी स्ट्रक्चरल मेंबर अपने आप को रोटेशनल को रेसिस्ट करता है। क्लियर होगा? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बॉडी जो है अपने आप को टर्न होने से रेसिस्ट करता है, अपने आप को रोटेट करने से रेसिस्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा डिफिनीशन में कहता है कि द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज टर्म एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई रोटेशनल इनर्शिया है, मान लीजिए अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसके पास जो इनर्शिया है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट रोटेशनल। याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का एक ऐसा विशेषता है, एक ऐसा गुण है जिसमें बॉडी अपने आप को टर्निंग को रेसिस्ट करता है। याद रखना है बाबू कि जिस स्ट्रक्चर में, जिस मटेरियल में, जिस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसमें हमको फोर्स लगा के बेंडिंग करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो स्ट्रक्चर व्यू से अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां पर यही कहना चाह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट रोटेशन। रोटेशन को रेसिस्ट करने का जो क्षमता है उसी को हम लोग यहां पर क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है और इस स्ट्रक्चरल मेंबर पर हम फोर्स लगा रहे हैं, पर ये स्ट्रक्चरल मेंबर अपने आप को रोटेशन को रेसिस्ट कर रहा है तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और अगर इसी तरह हम मटेरियल और इस पर हम फोर्स लगा और ये मुड़ इसका क्षमता कम। तो स्ट्रक्चर व्यू से जिस मटेरियल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है वो अच्छा कहलाता है। कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। यहां पर एक चीज ध्यान देंगे बाबू। ठीक है, आप मूवमेंट के बारे में पढ़े थे, है ना, जिसको हम लोग फोर्स मूवमेंट कहते थे। तो उसमें आप पढ़े थे कि फोर्स मूवमेंट या सिंपली मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक पॉइंट है और यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये डिस्टेंस r है, तो ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाना चाह रहा है, तो मूवमेंट बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको कहते हैं फोर्स मूवमेंट। उसी तरह एरिया मूवमेंट भी होता है, एरिया मूवमेंट। अगर हम लोग एरिया को डिस्टेंस के साथ गुना कर दे तो जो टर्म बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया मूवमेंट। और अगर एरिया मूवमेंट को फिर से डिस्टेंस के साथ गुना कर दें तो इसको कहते हैं सेकंड मूवमेंट। और इस सेकंड मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ध्यान देंगे, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन अबाउट
about the axis. That is, the moment of inertia about any axis in a plane is the sum of the product of each elemental area and square of the perpendicular distance between the element and the reference axis. इसको फिगर से आपको समझाते हैं और फिर डिफिनेशन को क्लियर करते हैं. ठीक है. मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिसको हम लोग प्लेन लेमिना कहते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर का एक छोटा सा पार्ट और हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं y एक्सिस x एक्सिस. ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है. एकदम ध्यान से सुनेंगे तो पूरा डिफिनीशन आपको मैथमेटिकली क्लियर हो जाएगा. पहले तो आपको बता दिया हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी ऑब्जेक्ट का विच रेसिस्ट द रोटेशनल. ओके. तो यहां पर हम लोग क्या किए, एक प्लेन लेमिना ले लिए और मान लिए कि ये प्लेन लेमिना में बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, जिसका अपना इंडिविजुअल एरिया. ठीक है. मान लेता हूं कि इसका एरिया को हम लोग A1 कह रहे हैं और यहां से डिस्टेंस इसका Y1 है और यहां से डिस्टेंस, इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस X1. उसी तरह यहां का एरिया को अगर हम A2, डिस्टेंस को हम Y2 कहते हैं. इसी तरह इस बॉडी के अंदर हजारों सारा एरिया होगा. क्लियर है. तो हम क्या करेंगे, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पहले पार्टिकल का इस रेफरेंस लाइन के अबाउट. तो क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एरिया ऑफ द एलिमेंट. मतलब इस पूरे बॉडी का, इस पूरे प्लेन में ये अगर कोई पार्टिकल है, इसका एरिया A1 है, तो एरिया को अगर डिस्टेंस के साथ स्क्वायर करके गुना करें तो जो टर्म हमको मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो I1 गुना यहां से यहां तक का डिस्टेंस Y1. देखिए अब डिफिनीशन एक बार फिर से मिलाएंगे. इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, जोड़ना है, सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया. एरिया मूवमेंट क्या होता है, एरिया गुना, और अगर एरिया मूवमेंट में फिर से डिस्टेंस के साथ गुना कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंड एरिया मूवमेंट. और इस सेकेंड एरिया मूवमेंट को ही हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. तो एरिया डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एरिया मूवमेंट, और इसको फिर से डिस्टेंस के साथ गुना कर दिए, दैट इज कॉल्ड AR स्क्वायर, एंड दिस AR स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड एरिया मूवमेंट. तो आई थिंक आपको डिफिनीशन क्लियर हो रहा होगा कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सेकेंड एरिया, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया of individual section about the axis. That is, the moment of inertia about any axis in a plane is the sum of the product of each elemental area and the square of the perpendicular distance from the element to the reference line. फिर से आप सुनिएगा. इस बॉडी के अंदर हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं. हम लोग हर एक पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का एरिया ले लिए हैं. A1 ले लिए, A2 ले लिए, A3, A4 इस तरह करके. तो आप हर एक पार्टिकल का एरिया ले लो, उस पार्टिकल का सेंटर होगा और जहां रेफरेंस लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसको क्या करना है, उसके साथ स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना है. तो इंडिविजुअल कौन सा पार्टिकल का, A1 का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल A1 गुना Y1. उसी तरह I2 जब निकालना होगा A2 Y2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से जाते हैं. IN इज इक्वल टू AN YN का स्क्वायर, और सब को जोड़ देंगे तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा. एंड इट इज इक्वल टू A1 Y1 स्क्वायर प्लस A2 Y2 स्क्वायर प्लस A3 Y3 स्क्वायर प्लस AN YN स्क्वायर. तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड square of the distance from the center to the reference line about which the moment of inertia is calculated. इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो उस बॉडी का, उस स्ट्रक्चर का आपको एरिया पता होना चाहिए, उस बॉडी और उस स्ट्रक्चर का CG पता होना चाहिए, और कहां हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो CG से उस रेफरेंस लाइन का दूरी पता होना चाहिए. तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एरिया को डिस्टेंस के साथ स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, उस बॉडी का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकला, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn का स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद क्या रखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस। तो y ले लीजिए, ये किसके अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट, और आई वाई वाई कितना हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक चीज यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो यहां जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं वो जनरली एरिया के अबाउट पढ़ते हैं। मास के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पर वो यहां पर नहीं पढ़ते, वो फिजिक्स सेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट एरिया है, डिस्टेंस है, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा, mm का पावर 4, सेंटीमीटर का पावर 4, मीटर का पावर 4। कोई भी यूनिट का ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें बॉडी अपने आप को रोटेशनल को रेसिस्ट करता है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, नाम से पकड़ में आ रहा है रेडियस, इसका मतलब कोई बॉडी एक सर्कल के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहा है। तो आप मान लो कि एक बॉडी है और ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस लाइन होना जरूरी है। आखिर हम बॉडी को कहां से लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ओके, पार्टिकल्स है। तो इसका इंडिविजुअल एरिया a1, a2, a3, a4 ऐसे करके, और इस रेफरेंस लाइन मान लीजिए ये y y और ये x x है। तो ये रेफरेंस लाइन से इसका दूरी जो है y1 है, यहां से y2 है, इधर से अगर मेजर करेंगे तो x1 है, यहां से मेजर करेंगे तो ये आपका x2 है, उसी तरह x3 है। ओके, तो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द सीजी ऑफ द बॉडी टू द रेफरेंस लाइन अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड। कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। कहता है दुनिया हर एक बॉडी का अपना एक सेंटर होता है और उसी पॉइंट से अर्थ जो है उसको अपनी ओर खींचता है, तो ऐसे पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी का ये सेंट्रॉइड है, यहां ये पॉइंट सेंट्रॉइड है। तो इस सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये जो रेफरेंस लाइन है, इतने दूर के दूरी को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। कब, जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो या करने का कोशिश कर रहा होगा। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन CG of the body to the reference axis about which moment of inertia is calculated। इसका मतलब है कि बॉडी के सेंटर से उस रेफरेंस लाइन का दूरी जहां पर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए, ऐसे डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्सिस। उसी तरह रेडियस ऑफ जायरेशन इस एक्सिस के अबाउट भी होगा, जिसको हम लोग कहेंगे के वाई वाई। तो आइए हम लोग ध्यान से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर निकालना है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करते हैं, पढ़े कि एरिया को अगर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हम लोग पहला इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें, प्लस फिर दूसरे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का निकालें, फिर इस तरह से तीसरे, चौथे, पांचवा, और इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह एक्स एक्सिस पर निकालें। अब हम इसको लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स कैन बी रिटन एज समेशन आई वाई आई स्क्वायर। आई का वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक, और इसी को हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स इज इक्वल टू टोटल एरिया, और सीजी से रेफरेंस लाइन की दूरी को k लिख दिए और सफिक्स में x लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए। तब यहां से आप कह सकते हैं कि k x x कैन बी रिटन एज i x x डिवाइडेड बाय a अंडर रूट ऑफ, और ये जो k आया, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन फ्रॉम द सीज टू
रेफरेंस लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? तो यूनिट यहीं से पकड़ लेना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस है, डिस्टेंस है, इसका मतलब यूनिट एमएम हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकाले, a1 y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस a2 x2 स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट प्लस डॉट 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 an xn का स्क्वायर। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं आई वाई वाई इज इक्वल टू समेशन ए आई एक्स आई स्क्वायर। आई का वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं a टोटल एरिया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? k वाई वाई स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो आई वाई वाई डिवाइडेड बाई एरिया अंडर रूट इज इक्वल टू के वाई वाई, और यही के जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन किसको कहते हैं। तो सीधा याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है, तो आप जवाब देंगे कि किसी बॉडी के सेंटर से किसी रेफरेंस लाइन का दूरी जहां पर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए। याद रखना है, जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहेगा, जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहेगा, तभी हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द CG ऑफ द बॉडी टू द रेफरेंस लाइन अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड। तो आई होप आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लेंगे अलग अलग ज्योमेट्रिकल सेक्शन का। याद रखना है, इसको पढ़ना नहीं है, घोट जाना है। ठीक है, ये 5 फॉर्मूला है, जब तक आप जिंदा रहेंगे याद रखना है, पूरा याद रखना है, क्योंकि सिविल वाले के लिए या किसी भी ब्रांच के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहा है उसको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, सारा फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, पर अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद करते हैं अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर का। तो ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस सेक्शन में सबसे पहला हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए हैं, तो ये इसका बेस है और ये इसका डेप्थ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसका सबसे पहला सीजी फाइंड आउट कर देना है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका डायगोनल जहां बाइसेक्ट करता है वो सीजी हो, और सीजी से एक लाइन खींच देना है जिसको हम लोग एक्स एक्स कह देंगे। तो याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी पर अगर निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी पर निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो याद रखना है, इसको रटाने का तरीका आपको बता रहा हूं, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके सीधा में जो डायमेंशन दिखेगा उसको पहले लिख देना, और जिसको काटेगा, तो देखो डेप्थ को ये काट रहा है ये लाइन, उसका क्यूब कर देना है और डिवाइडेड बाय 12। तो आई होप आपको याद हो रहा होगा। फिर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बेस पर निकालना है, इसको बेस कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा BT क्यूब बटे 3। इसका मतलब जिस एक्सिस के अबाउट निकालना उसके पैरेलल जो दिख रहा है उसको पहले लिखिए, जो बच गया उसका क्यूब कर दीजिए, और जो क्यूब है वही यहां पर लिख दीजिए। नेक्स्ट उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वाई वाई एक्सिस निकालना है, ये देखिए वाई वाई एक्सिस, इसके सीधा ये है, तो पहले लिख दीजिए, जिसको काटा तो बी को काटा तो क्यूब डिवाइडेड बाय, याद रखना है सीजी के अबाउट 12 होगा और बेस के अबाउट 3 होगा, गलती से भी गलत मत कीजिएगा, सीजी के अबाउट 12 बेस के अबाउट 3। तो उसी तरह सीजी के अबाउट डी क्यूब बाय 12, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके सीधा कौन सा डायमेंशन है, डी है, उसको पहले लिखिए, जिसको काटा है उसको क्यूब कर दीजिए डिवाइडेड बाय 12। उसी तरह अगर हमको इसको ए मान लिए, इसको कैपिटल ए मान लिए, इसके अबाउट निकालना है तो डी बी क्यूब बटे 12। उसी तरह हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का आ जाएंगे, तो ये कैपिटल पी है, ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल डी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीजी के अबाउट निकालना है, इसको एक्स एक्स कह दिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स निकालना है कहां पर, सीजी पर। सेम फॉर्मूला, जिस एक्सिस के अबाउट सीधा दिखा उसका पहला डायमेंशन क्या, बी, किसको काटा, डी को, बी डी क्यूब बटे 12। पहले बड़े वाले का निकाल लो, फिर छोटे वाले का निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सीजी। उसी तरह वाई एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो डी बी क्यूब बाई 12 माइनस डी बी क्यूब बटे 12, एकदम घोट जाना है इसको। ठीक है, अब क्या करना है, ट्राइंगुलर सेक्शन, ज्यादा ऑब्जेक्टिव में इसका आता है ट्राइंगुलर सेक्शन। तो ट्राइंगुलर सेक्शन का ये हाइट है और ये इसका बेस है, और सीजी से बेस से सीजी का जो दूरी है उसको हम लोग h/3 कहते हैं, ये फॉर्मूला है।
तो याद रखना है जब CG पर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है BH³/36, ठीक है। और अगर बेस पर निकालना है तो BH³/12। ये कहां से आया है? डेरिवेशन से आया। तो अभी हम लोग डेरिवेशन नहीं करते, अभी पहले फॉर्मूला को पूरा आपको याद करा देते हैं, फिर लास्ट सेशन में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अब अगर सर्कुलर सेक्शन होगा तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये इसका CG है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम होगा, πd⁴/64, ठीक है। और लास्ट आप आ जाएंगे, अगर आपके पास पांचवा सेमी सर्कल होगा, मान लीजिए ये आपका सेमी सर्कल है और ये आपका CG है, और CG से एक रेफरेंस लाइन खींच दी है एक्स एक्सिस, तो यहां से इसका रेडियस है r, तो CG से इसका दूरी को कहते हैं 4r/3π। आप लोग ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़े हैं। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकालना है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया CG पर निकालना है, CG पर। तो ये रट जाएंगे 0.11 r⁴ होता है, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए डायमीटर पर निकालना है, AB अगर इसका डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको डायमीटर पर निकालना है तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा πd⁴/128। याद रखना है, πd⁴128, और डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम ऑफ रेडियस। यहाँ बैठा देंगे, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा, आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और सारा फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।